कोई एसी 1 टन का है, 1.5 टन का है या 2 टन का है। इसका क्या मतलब है? क्या एसी का वज़न इतना होता है? डज इट मीन डैट द वेट ऑफ एयर कंडीशनर इज डैट मच? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 टन लगभग 1000 kg का होता है। तो किसी एयर कंडीशनर का वेट 1000 kg हो सकता है क्या? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयर कंडीशनर के यूनिट्स के बारे में जानेंगे कि एयर कंडीशनर्स का जो कैपेसिटी होता है उसका यूनिट क्या क्या हो सकता है और उसका सही मतलब क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1 टन का सही डिफिनीशन क्या है। तो 1 टन जो है वो इक्विवेलेंट है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस ओवर 24 आवर्स। यानी कि 24 घंटे में 1 टन जो अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg का होता है, उतना आइस को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए जितना हीट की आवश्यकता होती है, उसी हीट के कैपेसिटी को हम बोलेंगे 1 टन। तो क्या 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg? ये कैलकुलेशन सही है? नहीं। टन भी 2 तरह का होता है। जो हमारा यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, उधर 1 टन का मतलब होता है 2000 पाउंड, यानी कि 907 kg, 907 kg। वहीं पर यूके में, यूनाइटेड किंगडम की तरफ 1 टन का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है 2240 पाउंड्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1016 kg का होता है। तो यहाँ पर टन का जो मान है केजी में, वो 2 अलग अलग है। जो अमेरिका वाले होते हैं वहाँ के लोग 1 टन को 907 किलो मानता है, लेकिन जो ब्रिटेन वाले लोग होते हैं वो 1 टन को 1016 kg का मानता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, तो अमेरिका वाला जो टन होता है उसको शॉर्ट टन बोला जाता है, और जो ब्रिटेन के तरफ का जो टन होता है उसको लॉन्ग टन बोला जाता है। तो 1 शॉर्ट टन इज इक्वल टू 907 kg एंड 1 लॉन्ग टन इज इक्वल टू 1016 kg। इसके अलावा जो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg हम मानते थे, उसको मेट्रिक टन कहा जाने लगा, और इसी को स्पेलिंग चेंज करके TON की जगह पे TONNE लिखा जाने लगा। टन को जान लेने के बाद आपको यह लग रहा होगा कि आपने एयर कंडीशनर के कैपेसिटी के यूनिट को जान लिया, लेकिन नहीं। टन के अलावा भी कई सारे और यूनिट्स का यूज हम करते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रियों में। टन के अलावा जो दूसरा यूनिट है कैपेसिटी मेजर करने का, वो होता है BTU पर आवर। BTU का जो फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 BTU क्या होता है? अगर हम 1 पाउंड वाटर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए जितना एनर्जी हमको चाहिए, उस एनर्जी को 1 BTU कहा जाता है। टन के साथ अगर BTU का हम कंपैरिजन करें तो 1 टन ऑफ AC कैन रिमूव 12,000 BTU ऑफ हीट फ्रॉम अ रूम इन 1 आवर। यानी कि 1 टन का जो एक AC हम लगा देंगे तो एक रूम से 1 घंटे में वो 12,000 BTU हीट को रिमूव कर सकता है। तो यानी कि 1 टन इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर। तो 1 टन जो है वो इक्वल होता है 12,000 BTU पर आवर का। इसी के साथ अगर हम 1.5 टन बोलेंगे तो 1.5 टन हो जाएगा 18,000 BTU पर आवर, और 2 टन जो होगा वो होगा 24,000 BTU पर आवर। इसी तरह से दोनों का रिलेशन हम बनाते चलेंगे। इसके बाद हम आएंगे वाट पे। वाट भी कूलिंग कैपेसिटी को मेजर करने का एक यूनिट है। तो 1 वाट इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 जूल ऑफ हीट इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल हीट हमको रिमूव करना है, तो इस कैपेसिटी को हम बोलेंगे 1 वाट। तो वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। तो जूल क्या होता है? जूल होता है बहुत थोड़ा सा पानी को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जितना एनर्जी लगता है, जितना कैलोरी लगता है, उसको बोलेंगे 1 जूल। तो अब हम समझ गए 1 टन, 1 BTU एंड 1 वाट, तीनों में अब रिलेशन निकालते हैं। तो 1 टन जो होता है वो 12,000 BTU पर आवर के इक्विवेलेंट होता है, और इसी के साथ 1 टन जो होता है वो 3517 वाट के बराबर होता है। यानी कि 1 टन इज इक्वल टू 3517 वाट। और अगर BTU पर आवर और वाट के बीच में रिलेशन निकालें तो 3.41214 BTU पर आवर इज इक्वल टू 1 वाट। इसके साथ ही कई रीजन में, कई जगहों पर
किलो कैलोरी पर आवर को भी कूलिंग कैपेसिटी के यूनिट के रूप में यूज किया जाता है। 1 किलो कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें जो एनर्जी लगता है, जो हीट लगता है, उसको हम बोलेंगे किलो कैलोरी। तो आज की इस वीडियो में आपने एयर कंडीशनर का जो यूनिट होता है टन, BTU पर आवर, वाट एंड किलो कैलोरी पर आवर, इन सबको जाना। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए एयर कंडीशनर के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।